घरों की, और जो फ्लोर होता है, फर्श सारे, वो सब मतलब मिट्टी, जो वो होता है मिट्टी से लीपते थे, लीपना बोलते। हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और पहलाक, और मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मस्त होगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वो इसीलिए क्योंकि मतलब एक्चुअली ये एक व्लॉग तो है नहीं, मैं नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आज है उत्तराखंड दिवस। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो उत्तराखंड वासी हैं, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। हालांकि अभी मैं उत्तराखंड में नहीं हूँ, मगर मैं वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। सिंपल सी बात है, करूँगी भी, क्योंकि वहाँ की इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ मुझे मोस्टली नहीं देखने को मिलती है। तो वो तो मेरी ऊपर से जन्मभूमि है, तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो एक्चुअली मेरा कोई ऐसे मतलब, वैसे तो मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ आप लोग के पास पहुँचते, मगर आज जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने सबसे पहले जब अपना फ़ोन खोला, नॉर्मली सब लोग का डेली रूटीन होता है एक तरीके से, मॉर्निंग में उठी जब मैंने फ़ोन खोला तो पता था मुझे आज उत्तराखंड दिवस है, मगर जब मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे मतलब रेडी होके स्कूल जाते हैं, नॉर्मली प्रोग्राम होता है, तो जो हमारा कल्चर है, पहाड़ी कल्चर, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी नथ हो गई, पिछौड़ा हो गया, गलोबंद हार, पौंची, मांग टीका, ये सब चीज़ पहन के मतलब बच्चों को ले जा रहे थे। और जो लड़के थे उनको कुर्ता पैजामा और टुपली पहन के ले जा रहे थे। तो मैंने बोला, दिखने में भी इंटरेस्टिंग लग रहा था और स्कूल में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे बच्चे, तो मैं इसी में क्यों ना आज मैं भी वीडियो बनाऊं और मुझे भी मौका मिल जाए, जो उत्तराखंड से बाहर साइड के लोग हैं, अपने उत्तराखंड को एक्सप्लेन करने का कि हमारे उत्तराखंड की क्या क्या ब्यूटी है और क्या क्या चीज़ें हैं उत्तराखंड में, जो मैं उन लोग से शेयर कर सकती हूँ। और मुझे उम्मीद भी कि आप लोग को मेरे उत्तराखंड के बारे में जान के आप लोग को मज़ा आएगा। सो गाइस, 9 नवंबर है आज, और अगर मैं बताऊं कि उत्तराखंड फाउंडेशन डे 9 नवंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था हमारा उत्तराखंड, इसीलिए 9 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उस टाइम पे जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उस टाइम पे इसको उत्तरांचल बोलते थे, मगर उत्तराखंड बाद में चेंज हुआ, तो ईयर 2007 उत्तरांचल से उत्तराखंड बना हमारा। और अगर मैं बाकी डिटेलिंग में जाऊँ तो उत्तराखंड को आई थिंक सबको पता होगा कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है हमारा उत्तराखंड। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ मतलब धार्मिक चीज़ें बहुत है, धार्मिक स्थल बहुत ज़्यादा हैं इधर, जिसमें से अगर हम एग्जांपल ले तो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि। तो बहुत सारी धार्मिक स्थल हैं इधर, जहाँ से लोग दूर दूर से यहाँ मतलब सिर्फ एक दर्शन मिल जाए उसके लिए आते हैं। मतलब मोस्टली मतलब बहुत लोग धार्मिक स्थल और यहाँ का जो ब्यूटीफुल नेचर है, जो यहाँ का वातावरण है, फ्रेश एयर हो गई, और मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, और यहाँ के जो लोगों को से मिलने मतलब लोग दूर दूर से आते हैं। और जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं तो उत्तराखंड में ही रहते हुए भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब उत्तराखंड में मैं प्लेन्स में रहती हूँ, मगर मुझे पहाड़, जब हम पहाड़ियों में, हमारे जो पहले गांव हुआ करते थे पहाड़ों में, तो वहाँ जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लेन्स में इतना नहीं है मुझे, ज़्यादा पहाड़ इलाके में जाना मुझे ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं और डीप जाऊँ हमारे उत्तराखंड के बारे में, तो यहाँ की भाषा अगर मैं बोलूँ तो वैसे तो राज्य भाषा संस्कृत और हिंदी है, मगर फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम पहाड़ी जोड़ते हैं, जिसमें गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गई, ये भाषाएं भी इधर बोली जाती है, जो बहुत ज़्यादा सुनने में इंटरेस्टिंग भी लगती है। जिनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि हम लोग भी पहाड़ी हैं, तो हम लोग भी कुमाऊनी भाषा मोस्टली यूज़ करते हैं। तो सो गाइज, यहाँ पे अगर हम थोड़ा और डीप चले जाएं तो उत्तराखंड में अगर जनरल नॉलेज की बात करें, तो जनरल नॉलेज में उत्तराखंड में क्या क्या आता है वो मैं बताऊं तो सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला और पुराना जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबको पता होगा, वो भी हमारे उत्तराखंड में ही पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं हमारे उत्तराखंड का राज्य फूल बताऊं तो किस किस को पता है, पहले बताओ आप लोग, कमेंट में पहले ही लिख दो, फिर मैं आंसर बताऊंगी। तो चलिए, जो उत्तराखंड का
राज्य वो है फूल तो वो है ब्रह्म कमल। और अगर पक्षी की बात करें, राज्य पक्षी है मोनाल। किस किस को पता था मुझे कमेंट में बताओ, मुझे पता था आंसर। जिसको नहीं पता था आई होप कि आप लोग को अब पता चल गया होगा मेरे उससे। और मोस्टली अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो आप लोग को हर मंथ इधर कुछ ना कुछ मतलब फेस्टिवल मिल ही जाएंगे। जो हर कंट्री में मनाए जाते हैं वो तो ओके है, जो उत्तराखंड से बाहर मनाए जाते हैं एक्स्ट्रा जो फेस्टिवल्स होते हैं ना हमारे उत्तराखंड में, वो भी निकल जाते हैं हम पहाड़ियों में। जैसे कि घी त्योहार, ये उत्तराखंड से बाहर नहीं बनाया जाता। हमारे वहाँ घी त्योहार होता है, देली पूजा होता है, भाई दूज होता है और मोस्टली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हमारे वहाँ पहली बार फसल काटी जाती है तो उसका भी मतलब पूछते हैं, उसके बाद उससे कुछ पकवान अकवान बनता है। तो मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हैं, गाय की पूजा करना, कभी देली का हो जाता है, कभी किसी का होता है, कभी किसी का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है हमारे इस उत्तराखंड में। औरों के साथ साथ तो एक्स्ट्रा हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं। और गाइस, मैं अगर हिंट दूँ आप लोग को, मेरी वीडियो मुझे पता था कि कैसे हमारा आज 9 नवंबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे है। तो आप लोग अगर मेरे कम्युनिटी टैब में देखोगे तो मैंने इस थोड़े दिन पहले से जनरल नॉलेज स्टार्ट कर दी थी उत्तराखंड से रिलेटेड। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से कम्युनिटी टैब में जाके वोटिंग करो जो करेक्ट आंसर है। मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे लिखे हुए हैं और ऑप्शन भी दे रखे हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग जो सही आंसर है उसमें क्लिक करके करेक्ट आंसर बताइए। और लोगों को भी जानकारी मिलती रहेगी कम्युनिटी टैब में हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड, इसलिए मैं डालते रहती हूँ क्वेश्चंस टाइम टू टाइम। वो आप लोग के लिए यूज़फुल रहती है नहीं रहती है वो भी आप लोग बताओ, तभी मैं कंटिन्यू करूँगी उसको। तो अगर और आगे हम लोग बात करें हमारे उत्तराखंड के बारे में, तो मतलब यहाँ का जो वातावरण है, सबसे पहले मैं करती हूँ हमारे पहाड़ की बातें। जहाँ मतलब जो प्लेन्स में फ्रूट्स नहीं होते हैं, मतलब अगर आप पहाड़ साइड में जाओगे तो वहाँ हमारे मंदिर होते हैं। मतलब सबके अलग अलग मंदिर होगा, इतने सारे तो मंदिर ही होते हैं। और फ्रूट्स की बात करूँ जो कहीं नहीं पाए जाते वो हमारे पहाड़ों में होंगे। जैसे कि पोलम, किसने सुना है बताना। पोलम, चूक, माल्टे और काफल हो गए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, आड़ू हो गए, मतलब सारी चीज़ें, संतरे हो गए आदि वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं ज़्यादा ही नाम लूँगी तो मुझे भी लालच आ रहा है, पहाड़ की याद आ रही है अपनी। तो सबसे ज़्यादा जो मैं इधर मिस करती हूँ, फ्रूट्स सारे मिल जाते हैं इधर, सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं, मगर वहाँ की जो फ्रेश एयर है, जो वहाँ की ताजगी भरी वाली जो हवा है वो यहाँ नहीं। मतलब यहाँ है, इतना पॉल्यूशन नहीं है, मगर जो हमारा पहाड़ का इलाका है ना उसकी बात ही अलग होती है। जहाँ हम सारे पहाड़ी होते हैं, पहाड़ी में छोटे छोटे बच्चे भी पहाड़ी बोलते हैं। और सबसे बढ़िया जो हमारे कल्चर का है, जो ड्रेसअप है, जो पिछौड़ा तो मैं यहाँ लेकर आई हूँ, ज्वेलरीज में अपनी नहीं लेकर आई। जब एक औरत, मतलब हम पहाड़ियों में कोई फंक्शन होता है तो पिछौड़ा, नथ, अपनी सारी ज्वेलरी पहन के जब आती है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा औसम लगता है, सबसे बढ़िया चीज़ लगती है हमारे उत्तराखंड में। और आदमी लोग कुर्ता पैजामा और टुपली पहनते हैं जब, वो सबसे अच्छा है। और किस किस को मतलब उत्सुकता है हमारे उत्तराखंड के बारे में जानने की, और चीज़ें अगर आप लोग को जाननी है तो मुझे बताते रहना कमेंट्स में। मैं और वीडियोस बताऊंगी अपने वहाँ की जो लाइफ थी मेरी वहाँ, वो लाइफ शेयर करूंगी आप लोग से। और अगर मैं बात करूँ हमारे पहाड़ों की, तो अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, क्योंकि वहाँ मतलब पक्के घर हो गए हैं। पहले जहाँ हमारा गांव हुआ करता था, हम लोग तो प्लेन्स में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ के जो पहले कच्चे मिट्टी और ईंट के घर बनाए जाते थे, जो हाथों से ही बनाते थे लोग, जहाँ नीचे गोट किसको बोलते हैं वो आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। हमारे वहाँ पहाड़ी में गोट बोला जाता है गौशाला को। गौशाला यानी जहाँ जो एनिमल्स हैं उनको रखते हैं, यानी जैसे काऊ, बफेलो, गोट हो गई, इन सब चीज़ों को जहाँ पालते हैं उसको हम पहाड़ियों में गोट बोला जाता है। जैसे 2 मंजिले का घर होता था, नीचे गोट होते थे और ऊपर लोग रहा करते थे। और मिट्टी, जो वहाँ के घर होते हैं, जो वॉल होती है ना घरों की, और जो फ्लोर होता है, फर्श सारे, वो सब मतलब मिट्टी, जो वो होता है मिट्टी से लीपना बोलते हैं उसको। ऐसा मतलब ये चीज़ें हैं, मैं मिस करती हूँ। थोड़ी ऑकवर्ड है, मगर जो पहाड़ी लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों में मज़ा है, क्योंकि हम लोग बचपन से वहीं पले हैं, वहीं बड़े हुए हैं। तो हमारे लिए वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और मतलब यहाँ के मिस भी करते हैं। जो बाहर के लोग होंगे क्या पता उन लोग के लिए ऑकवर्ड हो थोड़ा, मगर हम ऐसे ही हैं, अगर हम पहाड़ी हैं तो वो समझ सकते हैं। तो
ऐसे मतलब बात करते करते आप लोग से, तो मैंने जोड़ घटाना कर दिया, सब्ट्रैक्ट ऐड करके मुझे 2000 से लेके अभी तक यानी करेक्ट 22 साल हो गए हैं हमारे उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुए, वहाँ से अलग हुए और अपना एक उत्तराखंड बना है। तो पूरे 22 साल होने की बहुत बहुत बधाई सारे उत्तराखंड वासियों को। उत्तराखंड को पूरे 22 साल हो गए इस उपलक्ष्य में, तो मैं आप लोग को बधाई दे रही हूँ। और आप लोग को जानना है, अगर और इंटरेस्टेड चीज़ें जाननी है हमारे उत्तराखंड के बारे में, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बेझिझक हो के आप लोग कमेंट करिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने उत्तराखंड को मैं अगर एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से, आप लोग को अपने उत्तराखंड के बारे में बता पाऊँ। अगर आप लोग को और कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग क्वेश्चन करिए हमारे उत्तराखंड में कैसा कैसा क्या होता है, तो मैं पक्का आप लोग का रिप्लाई करूँगी। एक्चुअली मैं एक वीडियो उस क्वेश्चंस के आंसर में, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में कंप्लीट एक वीडियो बना लूँगी, जिसमें आप लोग भी खुश होगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं अपने उत्तराखंड को ऐसे बता पाई, एक्सप्लेन कर पाई। तो बस आज की वीडियो बस इतनी है। जाते जाते फिर से हैप्पी उत्तराखंड फाउंडेशन डे। तो अगर वीडियो आज की आप लोग को इंटरेस्टिंग लगी है, थोड़ी सी भी यूज़फुल रही है, तो लाइक कर दो सारे उत्तराखंड वासियों, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो अपना प्यारा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आप लोग ने अपने अभी तक उत्तराखंड की लड़की का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कनाडा आ गई हूँ मगर फिर भी मैं अपने उत्तराखंड को उतना ही मिस करती हूँ जितना मैं वहाँ रह के प्यार करती थी अपने उत्तराखंड से। तो बस वही चीज़ें मिस करते हुए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि वीडियो से रिलेटेड अपडेटिंग आप लोग को मिलती रहे, आप लोग देखते रहे। तो मिलूंगी कल को फिर नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।